हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 17/9/2022 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप 1 से लेकर ये 18 तक सेट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 17/9/2022 का द्वितीय पाली का प्रथम क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृतिवाच्य है। वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कृतिवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आये प्रजाधिप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसंत तलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 है। संचारी भावों की संख्या कितना है? तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास है। ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। काव्य आभूषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलंकार है। काव्य भूषण क्या है? तो अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी बहुत मोटी है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? तो हाथी बहुत मोटी है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो हाथी बहुत मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीत जोड़ अंबर है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पीत जोड़ अंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। पदकर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। पदकर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी से भरा एक गिलास लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लघु और 2 गुरु होते हैं। यज्ञ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो एक लघु और 2 गुरु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदमगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसेउ संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पद बंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया पद बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लज्जित होना। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लज्जित होना होता है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस किताब का क्या मूल्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस किताब का क्या मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो उस पर मुकदमा चलाया गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का
उल्लंघन हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। सासी मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार है। सासी मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में है। रूपक अलंकार किस में है? तो ए, बी एवं सी सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो भीत जानी महासित ते पसारी पानी मानो छतिया की छाह राखियो पावक छिपाए के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दय कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो निर्दय कहा जाता है। ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 3। एक में क्या दिया हुआ है? टा वर्गीय व्यंजनों का अधिक है और सी में है वीर रस की व्यंजना। पूछ रहा था कि ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सेज पर धारावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें से शब्द शक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजना। सिंधु सेज पर धारावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति है? तो व्यंजना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना है। आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में कौन सा शब्द शक्ति है? तो व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नय जोड़ अक है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो नय जोड़ अक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम को 10,000 हाथियों का बल था, इसमें अलंकार बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? दाता का दानी, भेड़ बकरी, लेखक कवि, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो पूछ रहा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण ब्राह्मणी का पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किंगडम मोनेरा में शामिल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया शामिल है। किंगडम मोनेरा में कौन शामिल है? तो बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो। प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम कौन सा हो जाएगा? तो डायनेमो हो जाएगा। और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये भी याद रखिएगा। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंध बनाता है। तो मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो आयनिक बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। और ये CaSO4 इंटू 2H2O किसका दिया हुआ है? तो जिप्सम का होता है, याद रखिएगा। और Na2CO3 इंटू 10H2O ये किसका फार्मूला दिया हुआ? तो वॉशिंग सोडा का दिया हुआ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस पूछेगा तो 22 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई के पौधे की पत्तियां का झुकना किसके कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण। छुई मुई के पौधे की पत्तियां का झुकना किसके कारण होता है? तो टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब क्या होता है? तो पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी पर 50 सेकेंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय कर वापस लौट जाता है तो बालक का औसत वेग क्या होगा? तो 100 मीटर गया और फिर 100 मीटर वापस आ गया तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? 100 में से 100 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0 हो जाएगा विस्थापन। और वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तब विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। और समय कितना हो जाएगा? 50 सेकेंड और 50 सेकेंड, टोटल कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड हो जाएगा। तो 0 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रपिंडक, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पुंछ। कह रहा था इसमें कि दिए गए चित्र में नामांकन क्रम के अनुसार सही विकल्प कौन सा होगा? तो 1 में कौन हो जाएगा? अग्रपिंड। और 2 में कौन हो जाएगा? तो नाभिक। और 3 में माइटोकॉन्ड्रिया। और 4 में क्या हो जाएगा? तो पुंछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है।
निम्नलिखित में कौन प्रोपैनिक अम्ल का सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन प्रोपैनिक अम्ल का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु क्या होता है? तो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस कहलाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 17 किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है, याद रखिएगा। और सिलिकॉन का कितना होता है? परमाणु संख्या 14 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है? तो 19 होता है। और सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है तो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांशीराम थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे? तो कांशीराम थे। और स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.8%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगा हुआ? तो 3.8%। जबकि 54.6% भारत की आबादी प्राथमिक कार्यों में लगा हुआ है तथा 41.6% जो है वो भारत की आबादी तृतीय कार्यों में लगा हुआ है। तो प्रथम कार्यों में कितना लगा हुआ है? 54.6। और द्वितीय कार्यों में कितना लगा हुआ है? 3.8। और तृतीय कार्यों में कितना लगा हुआ है? तो 41.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में किया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संभावित के रूप में, विकसित स्टॉक के रूप में, रिजर्व के रूप में, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। और यह उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो मक्का। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से कब तक चला था? 45 तक चला था। तो पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो सबसे पहला एटम बम अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम लिटिल बॉय था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पागल या दिवालिया को। कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो पागल या दिवालिया को वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन विलियमसन 1990 में किया था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? तो जॉन विलियमसन 1990 में किया था। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 थे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? 51 थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो विद्रोह से संबंधित है। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चेरो विद्रोह से। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1813 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4096 किलोमीटर है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। और पूछेगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य का सीमा लगता है? तो भारत के 5 राज्यों का सीमा लगता है बांग्लादेश से। कौन कौन सा राज्य का लगता है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम को लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति है। और बिहार में सबसे, भारत में पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में ही है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगलन ने किया था। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियां बनाई गई है। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में है। उमलिंग लद्दाख कहाँ है? तो लद्दाख में, जो संसार की सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पे है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।